आपने अपने गुलाम को अपनी दुकान पे बिठाया, अपने नौकर को, मुलाजिम को दुकान के गल्ले पे बिठाया और आपने उससे कहा कि गल्ला आपके पास अमानत है, इसके अंदर जो कुछ है अमानत है, जो सौदा है वो भी अमानत है। और देखो थोड़ी देर के लिए बस तुमने ये पाबंदी भी करनी है कि ये सामने फलां चीजें बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये फ्रूट नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जब तक मैं आ ना जाऊं, वापस आते ये मैं तुम्हें खाना खुद खिला दूंगा। तो उसने इसकी तो बड़ी पाबंदी की, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, लेकिन गल्ला सारे का सारा ही साफ कर दिया और दुकान का माल 2 नंबरी के साथ बेचता रहा। तो वो मुलाजिम जो परहेजगार और आपका नौकर बनने की ऊपर से नुमाइश और तकल्लुफ कर रहा है, जब आपको पता चलेगा कि अंदर खाते तो इतना बेईमान है और वैसे मुझे कह रहे हैं देख लें 3 घंटे हो गए मैंने कुछ खाया भी नहीं है, आपने कहा था ना, मैं उस फ्रूट वाले के पास भी नहीं गया और मैंने आइसक्रीम को चख के भी नहीं देखा है, फिर आपको पता चले कि ये तो 10 रुपए की 100 की इसने आइसक्रीम नहीं ली और 10,000 की चोरियां कर गया है और एक सेब इसने नहीं खाया है और मेरी दुकान का लाख का कीमती सामान इसने आगे पीछे और उसके अंदर करप्शन कर ली है। तो उस नौकर के बारे में आपका क्या ख्याल होगा? कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम अल्लाह के साथ ऐसे तो नहीं कर रहे। देख ले अल्लाह मैं 12 घंटे भूखा रहा हूं, मैं 10 घंटे प्यासा रहा हूं, लेकिन उस भूख और प्यास का मकसद क्या था? उस 10 घंटे के अंदर न मैंने किसी की बेटी को माफ किया, न मैंने किसी वीडियो से अपनी आंखें बंद की, न मैंने गंदे मनाजर से अपनी आंखों को महफूज रखा, न मैंने दुकान पे बैठ के झूठ बोलना छोड़ा, न मैंने धोखा देना छोड़ा, न मैंने करप्शन छोड़ी, न मैंने बेहयाई छोड़ी, न मैंने बदकिरदारी छोड़ी, न मैंने गलत ताल्लुकात छोड़े, न मैंने नाजायज ख्वाहिशें छोड़ी, न मैंने 2 नंबरियां छोड़ी और न ही मैंने लोगों की इज्जतों पे हाथ डालने छोड़े। तो 10 घंटे के लिए अपनी हलाल बीवी के पास अगर मैं क्या नहीं भी और मेरी आदतें जिना और बदकारी की वैसे ही रही, तो क्या मैं अल्लाह के साथ वही नहीं कर रहा जो उस दुकान वाले के साथ उसका वक्ती मुनाफिक किस्म का मुलाजिम और नौकर कर रहा है? इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये तब होगी जब उसका एक मकसद हो और उसको सामने रखते हुए हम रोजा रख रहे हैं। हमारे सामने रोजा बराए रोजा ना हो, इसलिए ना हो कि सब सैरी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, नहीं करूंगा तो बाद में खाना कहां से मिलेगा, सब इफ्तारी कर रहे हैं तो साथ मैं भी बैठ जाता हूं, नहीं बैठूंगा तो फिर मैं बाद में कहां से खाऊंगा, सारे उठ रहे हैं तो मैं भी उठ जाता हूं, नहीं उठूंगा तो बाद में मुझे कौन पका के देगा। अगर इस तरह की कोई कैफियत रही है तो यकीन मानिए वो रोजे की एक्टिंग है, रोजा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मां जिसका बेटा जुदा हो गया है और उसके जिगर का टुकड़ा उससे लैदा हो गया है और वो उसके ऊपर रो रही है, और एक वो औरत जो उसको देख के रोने की एक्टिंग कर रही, उसको दिखाने के लिए कि मुझे भी बड़ा दुख है, एक्टिंग कर रही है। जैसे उनका दुख एक जैसा नहीं है, वैसे ही उस बंदे का रोजा जो इस नीयत से रखता हो कि मैंने रमजान के अंदर अपने अंदर ये चेंज पैदा करनी है, और उसका रोजा जो कहते हो बस रोजा ही रखना है ना, बाकी भी रोजा रख के सो जाएंगे और शाम को सबके साथ इफ्तारी कर लेंगे। इन दोनों रोजों की ना कैफियतें बराबर हैं, ना इनका सवाब बराबर है, ना इनका अजर बराबर है। ये बहुत अहम मसला है मेरे लिए भी और आपके लिए भी।